एक तरफ लगातार रूस की तरफ से बढ़ती एयर स्ट्राइक्स और दूसरी तरफ अपने सोल्जर्स के युद्ध भूमि से भागने की खबरें, इसने यूक्रेन को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि युद्ध भूमि में यूक्रेन की रोबोट आर्मी के आने की भी खबरें लगातार मिल रही है। जी हां, यूक्रेनी सेना ने मैदान में उतारे अपने रोबोट और राइफल से लैस यूक्रेनी सेना के एयरबोट लगातार दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने जारी किया है इसका वीडियो और यह भी दिखाने की कोशिश की है कि कई इलाकों के अंदर जहां पर उसके सैनिकों की मौजूदगी नहीं है, वहां पर यह रोबोट आर्मी उनके लिए लगातार रूस के साथ जंग में उतर चुकी है। और देखिए लगातार जेलेंस्की की ये रोबोट आर्मी या फिर रोबोट सेना कैसे काम करती है, क्या इसका काम है, ये भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन की नेशनल गार्ड की 13वीं ब्रिगेड में उतारी है ये रोबोट सेना और खार्किव के युद्ध क्षेत्र में रोबोट उतारे गए हैं और नो मैंस लैंड पर गुजरते नजर आ रहे हैं ये रोबोट। नेचुरल मटेरियल से बनाए होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे हर महीने 1 लाख तक कमाएं। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें बिजनेस के फंडे। और यूक्रेनी रोबोट में लगी है मशीन गन। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको आर्म्स के साथ इसको असेंबल किया गया है। इस पर मशीन गन लगाई गई है। रोबोट में 4 ड्राइव टायर लगे हुए हैं, ड्राइविंग टायर, यानी लगातार इलाकों में मूवमेंट करने में आसानी हो। सभी रोबोट वॉर रूम से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी इसको लेकर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जो लगातार इनकी मूवमेंट को मॉनिटर करता रहता है। और अब क्यों हो रही है ये रोबोट्स की तैनाती, ये भी आपको हम समझा देते हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन को 5 लाख सैनिकों की इस समय जरूरत है। सेना में भर्ती की उम्र 25 से 18 साल करने की तैयारियां भी चल रही हैं। यहां तक कि फायरिंग के अलावा गोला बारूद पहुंचाने में भी ये रोबोट बहुत ज़्यादा मददगार है। घायल सैनिकों को निकालने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार है और यही वजह है इन रोबोट्स को यहाँ पर लगातार इलाकों में डिप्लॉय किया जा रहा है। और देखिए यूक्रेन अब तक नाटो देशों के दम पर जंग लड़ रहा था, लेकिन अब जेलेंस्की के वैज्ञानिकों ने नए और अत्याधुनिक हथियार तैयार किए हैं जो न सिर्फ स्वदेशी हैं बल्कि जंग के रुख को 360 डिग्री में पलट सकते हैं। यूक्रेन के ये नए हथियार कौन से हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 2025 में रूस यूक्रेन की जंग सिर्फ सैनिकों और पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि नए साल पर जेलेंस्की के मशीनी योद्धा जंग में उतरने वाले हैं। दो 2025 में यूक्रेन 2 रोबो हथियारों से जंग लड़ने वाला है। नंबर 1 रोबोटिक ब्राउनिंग मशीन गन, नंबर 2 ड्रैगन ड्रोन। वीडियो में नजर आ रहा यह यूक्रेन का सबसे नया और आधुनिक रोबोटिक ब्राउनिंग मशीन गन है, जिसे चलाने के लिए किसी सैनिक की जरूरत नहीं होती। यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने इसे एक रोबोट पर फिट किया है जो देखने में एक टैंक की तरह नजर आता है। इसे वॉर ग्राउंड से कई किलोमीटर दूर बैठा यूक्रेन का जवान कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक नया और आधुनिक ड्रैगन ड्रोन भी तैयार किया है। इसे कुछ मोर्चों पर जंग लड़ते हुए भी देखा गया है। जरा देखिए कैसे ये ड्रोन मुंह से थर्माइट उगल रहा है। दावा है कि इसकी चपेट में आकर लोहा भी पिघल जाता है। दावा है कि साल 2025 में यूक्रेन इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेलेंस्की इसे कुर्स्क तक भेजने की तैयारी में है। यूक्रेन ने बेहद खास तरह की ड्रोन मिसाइलें भी तैयार की हैं। जी हां, सही सुना आपने, मिसाइल ड्रोन। यूक्रेन की पहली मिसाइल ड्रोन का नाम है पेक्लो। दूसरी मिसाइल ड्रोन का नाम पालानत्सिया रखा गया है।
पेक्लो और पालानित्सिया यूक्रेन का बेहद खास हथियार है। दरअसल ये दिखती किसी क्रूज मिसाइल की तरह है, लेकिन काम एक ड्रोन की तरह करता है। पालानित्सिया की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 15 फीट है, वहीं इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेन इसकी रेंज 700 किलोमीटर होने का दावा करता है। यह 20 किलो से 50 किलो तक वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। 2025 में ज़ेलेंस्की ने ऐसी 3000 ड्रोन मिसाइल तैयार करने का फैसला किया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की नए हथियार जंग में लेकर आने वाले हैं, वहीं नए ट्रेन सैनिकों की टुकड़ी भी यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए तैयार है। इन सैनिकों को खास तौर पर पोलैंड में ट्रेनिंग दी गई है। ज़ेलेंस्की की तैयारियों से साफ है कि 2025 में रूस के लिए यूक्रेन में लड़ना बेहद मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।